आई स्टार्टेड ग्राफिक डिजाइनिंग अराउंड 3 years ago। तो मैं तभी कॉलेज में थी और मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। मैं लाइक आई एम स्पीकिंग फ्रैंकली, मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था इसमें। तो आपने कोई कोर्स किया इसका ग्राफिक डिजाइनिंग का या कैसे? नहीं, मैंने लाइक कुछ ऐसा कोर्स नहीं किया। लाइक आई एम सेल्फ टॉट। मैंने यूट्यूब से सीखा और स्किल शेयर से सीखा, ये दो। आपका जब इंस्टाग्राम ग्रो करा जैसे पास्ट 2-3 मंथ्स, तो उससे कुछ इम्पैक्ट पड़ा आपके फ्रीलांस जर्नी पे? क्लाइंट वर्क देखता हूँ तो मेरा कंटेंट क्रिएशन छूट जाता है। मैं अपने कंटेंट क्रिएशन को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रही हूँ और क्लाइंट्स के वर्क को सेकंड प्रायोरिटी। तो मेरा ऐसा है कि क्लाइंट्स का वर्क बाद में आता है मेरे वर्क से। और मुझे फर्स्ट क्लाइंट जो मिला था वही इंटरनेशनली था। अभी कितना बना पा रहे हो? सो या हाय श्रद्धा, वेलकम टू A+ स्पोर्ट शो। सबसे पहले कैसे हो आप? मैं तो बढ़िया, एंड थैंक यू सो मच मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। सपोर्ट हमारे बोर्ड शो पे आके कैसा लग रहा है? मतलब बहुत बड़ा बोर्ड शो है। ओके, सो लाइक मैंने तो कभी ऐसा पॉडकास्ट किया नहीं। लाइक दिस इज माय फर्स्ट पॉडकास्ट, वी कैन से ऐसा। ओह, दैट्स ग्रेट। या तो हमारे लिए बेटर अपॉर्चुनिटी है टू हैव यू फर्स्ट ऑन आवर पॉडकास्ट शो। या ठीक है। सो या tell us about your journey and how you started your journey as a content creator, as a designer so far. ओके, सो बेसिकली आई एम ए ग्राफिक डिजाइनर एंड मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया था 1 year ago। बट मैं ऐसे कंसिस्टेंट नहीं थी मेरे कंटेंट को लेके। तो जस्ट अभी ही 2-3 months मैं बहुत ऐसा एकदम कंसिस्टेंट हूँ मेरे कंटेंट क्रिएशन को भी लेके। तो या दिस वाज माय कंटेंट क्रिएशन पार्ट जर्नी। सो अभी हम ग्राफिक डिजाइनर जर्नी पे आते हैं। तो वो कैसे है कि आई स्टार्टेड ग्राफिक डिजाइनिंग अराउंड 3 years ago एंड Okay. या सो मैं तभी कॉलेज में थी और मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। मैं लाइक आई एम स्पीकिंग फ्रैंकली, मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था इसमें। बट कैसा था ना, अभी मेरा कोर्स था BMM, बैचलर इन मास मीडिया बट इन एडवर्टीजिंग। तो फिर वो कैसा था कि एडवर्टीजिंग में शॉर्ट फिल्म्स ये वो सब कुछ करना है, PPTs बनाना है, ब्यूटी ब्रांड्स के ऊपर वर्क करना है, ये वो। तो फिर ऐसे करके लाइक थोड़ा थोड़ा मुझे इंटरेस्ट आने लग गया था उसमें। तो देन आई लाइक मुझे फिर देन आई स्टार्टेड कि लाइक ठीक है कर लेते ग्राफिक डिजाइनिंग। और मुझे तो आपने कोई कोर्स किया इसका ग्राफिक डिजाइनिंग का या कैसे? नहीं, मैंने लाइक कुछ ऐसा कोर्स नहीं किया। लाइक आई एम सेल्फ टॉट। मैंने यूट्यूब से सीखा और स्किल शेयर से सीखा, ये दो चीजों से। ओह, दैट्स मेनली ग्रेट। तो यूट्यूब ही है क्योंकि उसमें बहुत सारा फ्री चीजें अवेलेबल है। तो आई डोंट थिंक सो पेड हाँ, कोर्स करना इज वैल्यूएबल इतना। करेक्ट करेक्ट। तो हाँ मतलब आपने पूरा YouTube से सीखा। लाइक अभी हाँ आपका नीश क्या है? लाइक कि आप एज अ लोगो डिजाइनर है या पैकेजिंग डिजाइनर या ओके, यू डू सो एवरीथिंग? या सो आई डू बेसिकली जो भी डिजाइन में आता है वो सब। सो लाइक मैं ओके मोस्टली आई एम इनटू ब्रांडिंग, बट ज्यादा करके आई एम इनटू ओके ब्रांडिंग। या ओके, दैट्स ग्रेट। या सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप निखिल पवार की सिस्टर हो, राइट? यस या तो सबसे पहले मैं आपका एक्सपीरियंस जानना चाहूंगा कि आपको मल्टीपल मल्टीपल न्यू न्यू कीबोर्ड्स को यूज करते कैसा लगता है? अब मुझे तो बहुत मजा आता है लाइक यूज करने में। हम लाइक ठीक है चलो अभी ये मुझे यूज करने दे दे, ठीक है अभी दूसरा दे दे, ये वाला मुझे यूज करना है आज। आई गेस दिस इज द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ यू। हाँ लाइक लाइक ही लाइक उनके ओके कर कीबोर्ड्स ले। यूज करें। उनके पास बहुत अच्छा कलेक्शन है यार, हाँ मतलब अल्टीमेट उन्होंने कलेक्शन। उनमें से लाइक कुछ ऐसा 3-4 के बोर्ड मेरे को भी दे रखे, तो मैंने ऐसे मेरे पेक बोर्ड पे लगा रखे हैं यहाँ पे। हाँ, मैंने देखा। हाँ सो अभी तक की जर्नी में आपका बिगेस्ट अचीवमेंट क्या रहा? बिगेस्ट अचीवमेंट अभी तक की जर्नी में आई थिंक सो मेरा कंटेंट क्रिएशन का ही पार्ट है। क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि मेरा अभी लाइक अभी जाके मेरे 32 ऑलमोस्ट 33K फॉलोअर्स हो गए। तो या मैंने सोचा नहीं था कि मेरा इतना जल्दी 33K हो सकता है जस्ट 2 months कंसिस्टेंट रहने पे, वो भी क्योंकि या आई हैव सीन यू या ग्रोइंग कि क्योंकि आपका जुलाई इतना। में मुझे पता है जुलाई में सिर्फ 5,000 फॉलोअर्स थे मेरे। हाँ। सो आई वाज लाइक कि ओके अभी ट्राई करते हैं क्योंकि कुछ तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि मैं पहले जॉब करती थी इसके पहले, ठीक है। अच्छा। हाँ मैं लाइक मुझे 1 साल का जॉब का एक्सपीरियंस भी है। लाइक सिक्स ओह, सिक्स दैट्स मंथ्स ऐसा नाइस। मैं पहले 2 इंटर्नशिप किया था, वो वर्क फ्रॉम होम था, 6 मंथ्स के थे। फिर देन आई वाज लाइक कि उसके बीच में मैं फ्रीलांसिंग करती रहती थी, लाइक जो भी काम आता रहता था वैसे। बट उसके बाद देन आई वाज लाइक कि चलो अभी बाहर जाके ऑफिस का एक्सपीरियंस लेते हैं कि कैसे क्या होता है वहां पे। सो ऑफिस का रोज ट्रैवलिंग करके, ऑब्वियसली आई लिव इन मुंबई।
तो फिर रोज ऐसा ट्रैवलिंग करना इज वेरी हेक्टिक। मैंने ट्राई किया, 2 मंथ्स किया, छोड़ दिया। आई एम लाइक कि ठीक है ये मेरे बस का नहीं है। और वहां पे यू डोंट गेट द फ्रीडम ऑफ क्रिएटिविटी एज वेल। ऐसा है वहां पे, ऑफिस में तो ऐसे ही होता है। तो आपने जॉब किस पोजीशन पर की, एज अ डिजाइन, ग्राफिक एज डिजाइनर ए और यूआई ग्राफिक यूएक्स? एज ए ग्राफिक डिजाइनर। तो फिर जब मैं ओके। ऑफिस में थी, बट मुझे ये चीजें लाइक यूआई यूएक्स में मुझे इंटरेस्ट आने लग गया था, क्योंकि जिसके साथ में जो मेरा कलीग था उसको, वो यूआई यूएक्स था, वो सॉरी वो वेबसाइट डेवलपर था। तो हम दोनों मिलके, ओके। लाइक मैं ग्राफिक का पार्ट करती थी एंड ही यूज्ड टू डेवलप द वेबसाइट ऐसे। तो मुझे भी थोड़ा उसका ओके, नॉलेज दैट्स आने ग्रेट। लग गया। सो या तो मतलब आज के टाइम में क्या है ना, फ्रेशर को जॉब लेना बड़ा डिफिकल्ट टास्क है, ठीक हाँ, है? वो तो है। और मैंने भी स्ट्रगल ये किया भी है। यस। तो हाउ यू गेट योर फर्स्ट जॉब? ओके, सो मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे अप्लाई किया था, लाइक नौकरी, इंटर्नशाला, इंडीड, जो नहीं है सब जगह अप्लाई कर दिया था। फिर उसके बाद जाके मुझे ऐसे एक जॉब अपॉर्चुनिटी आ गया कि ठीक है यू आर सिलेक्टेड ऐसा करके। फटाफट मैंने उनका असाइनमेंट था जो किया, दे लाइक डेट ऐसा। एंड वो मेरा इंटर्नशिप, वो मुझे सिर्फ 3,000 पे कर रहे थे, बट आई वाज लाइक कि ठीक है कुछ तो है मेरे पास हाँ, एटलीस्ट। कुछ तो कुछ है। नहीं से सही, क्योंकि मैंने, मेरा जस्ट कॉलेज खत्म हो गया था। नो नो सॉरी, खत्म नहीं हो गया था। मैं कॉलेज भी कर रही थी, बट मैं कॉलेज जाती नहीं थी। सिर्फ असाइनमेंट्स के लिए जाती थी कि ठीक है सबमिट करना, मार्क्स दिए करके, बाकी पूरा दिन घर पे रहती थी, क्या करना है फिर। तो फिर मैंने कॉलेज के साथ मैं इंटर्नशिप भी करती थी, फिर ये। ओह, दैट्स ग्रेट। सो कैसे मैनेज करते थे वो सारा, तो कॉलेज देन इंटर्नशिप? तो या कॉलेज आपका रेगुलर बेसिस पे था? यस, मेरा रेगुलर था, बट मेरा मॉर्निंग का कॉलेज था। 6 to 12 वीकेंड से, ऐसा 7 to 12, तो मॉर्निंग ओके, में। हाँ, इतना अर्ली मॉर्निंग? यस, 7 to 12 होता था हमारा। कभी कभी 11 तक भी खत्म हो जाता। तो मैं घर पे आके, लाइक उनको पता था, लाइक इंटर्नशिप जहाँ करती थी कि मेरा कॉलेज है, उसके बाद आई विल ज्वाइन, ऐसा। तो फ्लेक्सिबल ही था टाइमिंग्स भी। फिर देन उसके बाद आई गॉट माई सेकेंड इंटर्नशिप। तो वो मुझे ओह, डायरेक्ट दैट्स ग्रेट। 15,000 वाला मिल गया, वो भी इंटर्नशिप। आई वाज लाइक ओके वेरी वाह, नाइस। अच्छा है, कर लेते फिर ये भी। सीधा तो 5x। यस, तो उसके बाद फिर मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि उनके क्लाइंट्स मुझे पहचानने लग गए थे। तो उनके क्लाइंट्स मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर रहे थे फ्रीलांस करने के लिए, वर्क करना। बोले कि ठीक है ओके, आई विल चार्ज यू लेस उनके हिसाब से, एंड आई विल डू इट ऐसा। तो फिर वैसे वैसे मेरा फ्रीलांसिंग भी स्टार्ट हो गया था। या ओके, तो अभी आप ऑलमोस्ट 3 ईयर से फ्रीलांसिंग कर रहे हो सर? नॉट 3 इयर्स, हम बोल सकते हैं 2 इयर्स से। 2 इयर्स। हाँ, 1 ईयर आपका जॉब में चला हाँ, गया। तो यस। 2 ईयर से फुल टाइम फ्रीलांसिंग, नथिंग एल्स? नहीं, मैं जॉब भी कर रही थी और फ्रीलांसिंग दोनों साथ में कर रही थी। अभी बस, अब क्या कर रहे हो? अभी आई एम डूइंग फुल टाइम फ्रीलांसिंग ये साल हाँ, से। दैट्स व्हाट आई एम यस, दिस इज द फुल टाइम सेइंग। फ्रीलांसिंग ये साल से। दैट्स ग्रेट। तो अभी कितना या बना पा रहे हो, मतलब नियर अबाउट, ऐसा कोई एग्जैक्ट अमाउंट नहीं? नियर अबाउट, लाइक नॉट मच। मैंने प्रॉपर फ्रीलांसिंग अभी इसी साल स्टार्ट किया है। सो वी कैन से अराउंड लाइक 80-90 वी कैन से। ओके, एज अ या मंथली बेसिस ना? एज ए मंथली बेसिस। अगर कोलैबोरेशन का वो अलग हम काउंट कर सकते हैं, जो कोलैबोरेशन आ रहे हैं वो अलग। सो सो या, दैट्स हाउ यू स्टार्ट योर फ्रीलांसिंग जर्नी। यस। दैट्स ग्रेट, दैट्स सो इट। तो अभी, आपका जब हाँ इंस्टाग्राम ग्रो करा, जैसे हाँ पास्ट 2-3 मंथ्स, तो हाँ, उससे कुछ इम्पैक्ट पड़ा आपके फ्रीलांस जर्नी पे, यस, अपार्ट फ्रॉम द उससे, कोलैबोरेशन थिंग? या उससे मुझे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि उससे ही मुझे बहुत सारे क्लाइंट्स मिले। थ्रू इंस्टाग्राम ओनली बहुत क्लाइंट्स मिले। ना मैंने लिंक्डइन पे मैं कुछ नहीं किया। मुझे लिंक्डइन एक्चुअली मुझे पहले यूज करना भी नहीं आता था। मेरे फ्रेंड्स लोग बोले कि ट्राई कर, अच्छा है। मेरे बहुत फ्रेंड्स है जो ग्राफिक डिजाइनर है, सो दे आर लाइक लिंक्डइन में बहुत लीड्स मिलते ही वो। बट मुझे ऐसा था, मुझे इंस्टा से इतना मिल रहा था कि लिंक्डइन देखने को टाइम ही नहीं था। आई एम लाइक कि ठीक हम्म। है तुम लोग को मिला है तुम लोग करो, मैं इंस्टा पे ठीक हूँ हाँ, फिलहाल। एग्जैक्टली। हाँ, देयर आर सेवरल प्लेटफॉर्म्स या प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे किसी का देखो, फाइवर पे अगर कोई एज अ न्यू कमर जाता है, ठीक या है, तो वो उसका ग्रो नहीं होता है। बहुत से या लोग ऐसे हैं जिनका ग्रो भी हो जाता है। इट्स ऑल अबाउट कि आपका किस प्लेटफॉर्म पे हाथ सही बैठ रहा है, तो वर्क आप कर उस रहा। पे ग्रो कर सकते हो। राइट। सो या, दिस इज इट। और सबसे मेन क्वेश्चन जो मुझे पूछना था, मतलब वो मेरा पर्सनल क्वेश्चन है कि ओके, आप ये कोलैबोरेशन कैसे लेके आते हो? सो अभी फिलहाल के आप, लिए, हाँ, एक जस्ट गिव मी अ सेक, कि ओके आप उनको रीच आउट करते हो कि आप डीएम करते हो, या वो रीच आउट करते हैं आपको कि ओके। ये हमारा ये सो प्रोडक्ट है? ये एक ऐसी चीज है ना कि इफ उनका कुछ प्रोडक्ट मुझे अच्छा लग रहा है, I'm like okay this is interesting ऐसा, तो sometimes I approach them कि ठीक है would you like to collab ऐसा। तो ब्रांड इज लाइक कि ओके या वी कैन collab।
बट रेदर देन मैंने मेरे प्रोफाइल पे मेल भी ऐड कर रखा है, तो मेल से बहुत लाइक कोलैब्स के लिए मुझे डीएम्स आते हैं, लाइक तो उन लोग मुझे मेल करते हैं, तो ज्यादा करके मेल पे ही आते हैं मुझे कोलैब्स का। या ओके, तो इसका कुछ पे आउट मिलता है या सिर्फ प्रोडक्ट्स मिलते हैं? नहीं, अभी स्टार्टिंग में जब मेरे इतने फॉलोअर्स नहीं थे तब मैं बाटर कर रही थी, बट अभी अभी तो जो भी कर रही हूँ तो इट इज लाइक ऑल पेड कोलैब। ओह दैट्स ग्रेट। तो हाँ बेसिकली आपको हमको अगर कोलैब चाहिए तो हमें रीच आउट भी करना पड़ेगा? हाँ, अगर स्टार्टिंग का और स्टेज है, इफ यू आर इन स्टार्टिंग स्टेज देन यू हैव टू रीच आउट। अगर ठीक है तुम्हारा फॉलोअर्स बढ़ गए, लोग तुम्हें जान रहे हैं, उसके बाद ब्रांड्स खुद ही रीच आउट कर लेती, तो इट इज नॉट ए बिग डील। तो एक और चीज है, मैं भी कंसिस्टेंट अभी तक तो नहीं हुआ हूँ वैसे इंस्टाग्राम पे। तो हाउ टू ग्रो योर इंस्टाग्राम, लाइक अगर हम कंसिस्टेंट वीडियो पोस्ट करते हैं तो वी जस्ट नीड टू पोस्ट देम, और या कुछ अलग सा चीज भी नहीं रहता है कि ऐसा हैशटैग्स तो एंड ऑल? उसमें भी ऐसा होता है ना कि सिर्फ वीडियो पोस्ट करना इज नॉट द थिंग ऑन इंस्टाग्राम। हाँ, तुम्हें अलग दैट्स अलग, व्हाट। देखो अभी कैसा होता है ना कि तुम्हारे अकाउंट पे क्या वर्क करेगा वो अलग अलग तुम्हें ट्राई करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने लिटरली 1 ईयर वही ट्राई करी थी, अभी जाके मुझे पता लगा कि ओके दिस थिंग इज वर्किंग ऑन माय अकाउंट। तो सबके नीश अलग अलग होते हैं, और हैशटैग आई डोंट थिंक सो कि इतना वो मेन रोल प्ले करते हैं हैशटैग्स का, तो आई डोंट थिंक सो। डिपेंड तुम कंटेंट क्या प्रोवाइड कर रहे हो, तुम एग्जैक्ट। तुम्हारे फॉलोअर्स को क्या बेनिफिट दे सकते हो तुम्हारे कंटेंट का, वो भी फ्री में, सो दे वांट समथिंग व्हिच इज फ्री। या सो मैं वही देती हूँ फिर मेरे फॉलोअर्स को। एक और चीज था कि आपने जो स्टार्टिंग करा ये डिजाइन जर्नी में, सबसे ज्यादा आपको मोटिवेट क्या करा? जैसे आपने बताया आपका स्टार्टिंग में इंटरेस्ट नहीं था बिल्कुल भी, हाँ ठीक है, तो बाद में आपको क्या मोटिवेट करा कि हाँ यार डिजाइन में ही जाना चाहिए अब? या सो कैसा था ना कि जब मैं 13th स्टैंडर्ड में थी तभी मेरे भाई ने मुझे लैपटॉप लाके दिया था, क्योंकि तू कर ग्राफिक डिजाइनिंग अच्छा है ये वो करके। वो वेस्ट गया क्योंकि मैंने किया ही नहीं, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। फिर सो उसके इट्स लाइक अ बाद प्रेशर की निखिल भाई ने आपके ऊपर प्रेशर डाला, नहीं यू ऐसा हैव टू कुछ कम नहीं, इन द नहीं प्रेशर डिजाइन नहीं है, फील्ड। ऐसा कुछ प्रेशर नहीं था, बिकॉज मुझे था कि ठीक है मुझे फैशन डिजाइनर बनना है, ये मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी था, क्योंकि इसलिए ओके। मैंने वो एडवर्टाइजिंग वाला फील्ड लिया था। तो फिर उसके बाद आई वाज लाइक कि ठीक है, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ अभी आगे क्या करना है। जैसे जैसे तुम लाइक 13 14 में आ जाए तो लाइक प्रेशर बढ़ जाता है कि अभी आगे क्या करना है इसके बाद। या एग्जैक्टली। सो फिर उसके बाद जैसे मैंने बताया कि हम मैं पीपीटी ये वो बनाती थी, और ग्रुप में मैं ही बनाती थी क्योंकि मुझे बेसिक नॉलेज था, क्योंकि मैं वीडियो स्टार्टिंग से देख रही थी, तो मुझे बेसिक नॉलेज था कैसे क्या करना है करके। तो वैसे ही करके धीरे 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 लाइक मुझे इंटरेस्ट आने लग गया। या ओके, सो या यू आर नाउ डूइंग ग्राफिक डिजाइन, या यू डू वीडियो एडिटिंग एज वेल? लाइक वीडियो एडिटिंग नहीं, लाइक मैं सिर्फ मेरा वीडियो एडिट कर सकती हूँ उतना, लाइक मेरा वीडियो एडिटिंग इतना अच्छा नहीं है। या So what's your next goal for this year? And what's your नेक्स्ट biggest goal जो आप अचीव करना चाहते हो in your life? ओके, सो अगर नेक्स्ट ईयर के लिए बोल सकते, सो मैंने सोचा कि मेरे नेक्स्ट ईयर के पहले 50,000 फॉलोअर्स कंप्लीट हो जाए। दिस इज वो लाइक तो उससे पहले ही हो वो जाएंगे आपके। सिर्फ वो सिर्फ ठीक है, लाइक सब लोग बोलते हैं इट इज जस्ट नंबर, बट ठीक है हमारे लिए वो होता है कि आई वांट टू डू इट। सबका अपना अपना ओपिनियन होता है इस चीज में, हाँ बहुत लोग एग्जैक्टली। बोलेंगे कि ओके शी वांट फॉलोअर्स ऐसा, but yeah, and my ये तो होता biggest है। goal is to like become a successful graphic designer, और मैं freelancing ही करूँ और अच्छे से करूँ। और हाँ लाइक अभी I'm going to start next year के लिए, like not next year but अभी से I'm thinking कि within 1 month I will start my YouTube channel ऐसा properly मैं focus करूंगी, so जिसमें बहुत सारी चीजें ग्राफिक डिजाइन के रिलेटेड रहेंगी, like how to get clients, how to pitch clients, everything। तो ये भी एक चीज जल्दी आने वाली है, तो दिस अभी इज आप इन द यूट्यूब पे प्रोसेस। नहीं हो? यूट्यूब पे एक्चुअली मैंने ऐसे ही रैंडम से वीडियोस डाल रखे, एक ही वीडियो डाली है, वो भी डे इन यार माय इतना लाइफ बढ़िया एज ए कंटेंट बनाते हो, वो ग्राफिक सब यूट्यूब पे डिजाइनर। डालो ना या फिर। मैं शॉर्ट्स अपलोड करती रहती हूँ, बट मुझे से प्रॉपर वीडियो क्रिएट करना है अभी। या ओके, मतलब फुल फ्लेजेडली अभी नहीं गए यूट्यूब पे? हाँ अभी तक नहीं, क्योंकि आई एम थिंकिंग कि उसके लिए लाइक बहुत टाइम देना पड़ेगा, बहुत स्क्रिप्टिंग करना पड़ेगा ये, और मुझे फ्रीलांस का भी काम होता है, तो वही प्रॉब्लम हो जाएगा फिर। तो फ्रीलांस का काम थोड़ा हटा के फोकस करना पड़ेगा यूट्यूब पे, तब जाके होगा। ओके, या सो हाउ विल यू मैनेज लाइक कंटेंट क्रिएशन और साथ में क्लाइंट वर्क?
लाइक अभी या मेरे से क्या होता है, या तो मैं क्लाइंट वर्क देख लेता हूँ, क्लाइंट वर्क देखता हूँ तो मेरा कंटेंट क्रिएशन छूट जाता है। फिर जब कंटेंट क्रिएशन पे आता हूँ तो इंस्टाग्राम का वो डेड हो जाता है, मतलब फिर रीच या खत्म हो जाती है बिल्कुल, ऐसे मेरा तो भी ऐसे कंसिस्टेंसी होता मेंटेन नहीं है। हो पाती है। सो मैं क्या कर रही हूँ ना अभी फिलहाल के लिए, मैं अपने कंटेंट क्रिएशन को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रही हूँ और क्लाइंट्स के वर्क को सेकंड प्रायोरिटी। तो मेरा ऐसा है कि क्लाइंट्स का वर्क बाद में आता है मेरे वर्क से। तो कैसा है कि मेरा कंटेंट क्रिएशन इज फर्स्ट प्रायोरिटी एंड उसके बाद क्लाइंट वर्क। तो मैं अपना कंटेंट क्रिएशन का सब कुछ शूट वूट कर लेती हूँ, एडिट करती हूँ, उसके बाद मैं क्लाइंट वर्क का करती हूँ। जैसे अभी भी पेंडिंग है बट मैं अपना कंटेंट क्रिएशन करूंगी पहले, उसके बाद आई विल डू द क्लाइंट वर्क। हाँ, हमारा ही पेंडिंग है, अभी चल हाँ ही रहा है। या सो यू हैव अ टीम और यू आर डूइंग सोलो? अभी फिलहाल के लिए आई डोंट हैव ऐसे एनी टीम, बट मेरे पहचान में ऐसे लोग हैं जो मेरे साथ काम करते हैं एज ए फ्रीलांसर। सो लाइक आई ओके, हैव ए मतलब वेब लाइक जब डेवलपर, देन वर्कलोड बढ़ता होगा यू कैन, नो आप नो नो आगे दे नॉट देते होंगे। नॉट लाइक दैट। ऐसा वर्कलोड बढ़ता है, मैं वर्क लेती हूँ जो वेबसाइट डिजाइनिंग। एक्चुअली मैं प्रॉपरली वेबसाइट डिजाइन और डेवलप नहीं करती, तो उसके लिए एक डेवलपर है तो वो हेल्प करता है मुझे इसमें। एंड जो भी डिजाइनिंग का ओके काम है तो वो मैं करती हूँ। या ओके, गॉट इट गॉट। तो या अभी तक के ग्राफिक डिजाइन करियर में आपका बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या रहा है? बिगेस्ट कि प्रॉब्लम, या क्लाइंट ऑनबोर्डिंग में, मतलब कुछ भी हो सकता है, व्हाट एवर इट इज। हाँ। सो मेरा बिगेस्ट प्रॉब्लम था कि क्लाइंट, ठीक है क्लाइंट पे कर रहा है, ओके, बट दे आर नॉट पेइंग इनफ और उनको बहुत ज्यादा काम चाहिए, लाइक दे आर चेंजिंग इट अगेन एंड अगेन, ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए। तो एक क्लाइंट ऐसा था मेरा, उसको ही इज लाइक आई वांट टू ट्राई ऑल द कलर्स। आई एम लाइक व्हाट, आर यू किडिंग मी, यू मेरे वांट टू साथ भी ट्राई होता है ऑल द बहुत। कलर्स। लाइक कि नहीं ऐसा तो नहीं होता, लाइक कुछ क्लाइंट्स मिलते हैं जो ऐसे होते हैं, तो वही मुझे तो डिफिकल्ट लगता है उनसे बात करना। क्योंकि एक्चुअली आई एम नॉट दैट एक्सट्रोवर्ट पर्सन, मैं भी बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट हूँ, मैं नहीं करती जा किसी से बात। या तो अभी तो निखिल भाई ने तो शायद वो कर लिया है ना, अपना एक ऑफिस सेटअप कर हाँ, लिया है। उनका पूरा ऑफिस वो कर लिया उन्होंने, डिफरेंट ओह, शिफ्ट दैट इज कर लिया। ग्रेट। हम्म। ओके, सो आप अपने भाई के साथ वर्क नहीं करते हो? नहीं अभी कैसा नहीं, ये पूरा स्पेस मेरा हो गया ना फिर यहाँ पे, दिस इज माई स्पेस अभी, और वो उसका स्पेस है। क्योंकि हम लोग पहले साथ ओके। में ही करते थे, लाइक मेरा पीछे था सेटअप और उसका यहाँ ओके। पे था जहाँ पे अभी मेरा है। या ऐसा गुड था। राजनीति आपने जो लगाई है। यार लाइक कि ठीक है चलो, अच्छा है ना कि पूरा रूम मिल जाके शांति से करो ऐसा। गॉट इट गॉट इट। या बेचारे निखिल भाई। ऐसा कुछ नहीं है। सो या दिस इज इट। हाँ। सो या, और बाकी आपको जैसे एज अ फ्रीलांसर हम जब ऑनबोर्ड करते हैं कोई भी क्लाइंट को, हम्म। तो उसका आपका प्रोसेस क्या रहता है? लाइक अभी जैसे मेरा प्रोसेस है, पहले फोन कॉल होता है ऑब्वियसली, वो सारा डिटेल समझते हैं, फिर देन आई विल शेयर द प्रपोजल, फिर उसके बाद वो सारा प्राइसिंग एंड ऑल ये सारा रहता है। हाँ। तो अगर कोई एज अ बिगनर है एज अ फ्रीलांसिंग में जर्नी में, तो उसके लिए बेस्ट वे क्या रहेगा कि किसी भी क्लाइंट को ऑनबोर्ड करना हो तो कैसे करें? हाँ। सो बहुत लाइक लोग ये ना मिस्टेक कर देते हैं, कोई प्राइस पूछ रहे हैं, मुझे बहुत लोग प्राइस पूछते हैं कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ लोगो डिजाइन। तो आई एम लाइक कि एग्जैक्टली। हाँ, तो दे आर लाइक कि ओके इट इज 10,000 15,000 ऐसा। सो वो पूछते ही नहीं कि ब्रांड किस चीज के बारे में क्या है, अगर ब्रांड बड़ा है या ब्रांड छोटा है, स्टार्टअप है या क्या है, उस चीज से प्राइस डिपेंड करता है मोस्टली। सो फर्स्ट तुम्हें उनका ऑब्वियसली फर्स्ट कॉन्टेक्ट नंबर लेके कॉल पे ही बात करना है, क्योंकि वही बेटर ऑप्शन है। तुम्हें पता चलेगा इफ जितना बड़ा ब्रांड कैन चार्ज देम मोर, तो सीधी सी बात है। तो एग्जैक्टली। अगर स्टार्टअप है तो हम नहीं चार्ज कर रहे 20-30,000, उनको नहीं चार्ज कर सकते ऑब्वियसली। सो वैसे क्यों, नहीं तो क्लाइंट्स चले ही जाएंगे अगर स्टार्टअप वाले, अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो फ्रीलांसिंग, सो तुम्हें लाइक तुमने स्टार्टअप ब्रांड्स के साथ तो वर्क करना ही चाहिए। क्योंकि वो लोग कैसे ना कि डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स को बताते हैं कि ओके मैंने इन लोग से लोगो बनाया, ऐसे धीरे धीरे करके तुम्हारा एग्जैक्टली। पहचान बढ़ते जाता है। या सो एज अ कोई भी बिगिनर फ्रीलांसर है तो उसको क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे? लाइक अभी आपने जैसे बताया कि आपको 2 to 3 months हुए हैं मोस्टली ये कंटेंट कंटेंट क्रिएशन पार्ट से, क्रिएशन को, हाँ। तो उससे पहले आप क्लाइंट कैसे लेके आते थे? यू यूज अनदर प्लेटफॉर्म लाइक नहीं फाइवर, अपवर्क एंड नहीं, ऑल? मैं ये सब कुछ यूज ही नहीं कर, मैंने फाइवर अपवर्क में सब ट्राई कर रही थी, बट वो मेरे से नहीं हुआ, लाइक फ्रैंकली मेरे से नहीं हुआ। लाइक मी, हाँ, मैंने भी बहुत फ्रैंकली ट्राई नहीं करा हुआ, पर मैंने हुआ ट्राई कुछ किया नहीं। कुछ भी नहीं हुआ। मैं सोचा कि टाइम वेस्ट है। फिर कैसा, मैं जॉब करती थी जैसे मैंने बताया, तो वहां पे मेरी पहचान हो ही गई थी, तो उनके थ्रू मुझे बहुत सारे लीड्स आते रहते थे, और फिर
अभी जो मेरे नोन्स को तो पता ही है कि ओके हम ग्राफिक डिजाइनर डिजाइन करती हूँ, तो उनके रिलेटेड भी मुझे बहुत लोग मुझे क्लाइंट्स देते थे। तो स्टार्ट तो मेरा ऐसे ही हुआ था ओके, फ्रीलांस तो का। अभी आपके पास कोई इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी हैं या सब इंडियंस हैं? नहीं, मेरे पास लाइक आई हैव इंटरनेशनल क्लाइंट्स, लाइक वी कैन से 50% इंटरनेशनल क्लाइंट्स ही है, ओके, इंडियंस दैट्स ग्रेट। 50% है, ऐसा तो फिफ्टी हाउ फिफ्टी है। टू तो आप कैसे इंटरनेशनल क्लाइंट्स कैसे लेके आते हो? मैं लेके नहीं आती, वो खुद कांटेक्ट करते हैं थ्रू इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम? हाँ, थ्रू ओह, दैट्स इंस्टाग्राम ही ग्रेट। मुझे कांटेक्ट होते हैं लोगों का। लाइक नहीं तो लोग फिर मुझे मेल करते हैं, क्योंकि इंस्टा पे ही मेरा मेल भी है, तो थ्रू इंस्टाग्राम ही मैंने लिया अभी तक जो भी इंटरनेशनल है वो। और मतलब अगर बेसिकली मैं आपका आपको, इंस्टाग्राम ही आपका करियर बूस्टर रहा है मेरे हिसाब से। यस यस वही है, अगर मैं आपको बताऊँ, मुझे फर्स्ट क्लाइंट जो मिला था वही इंटरनेशनल ही था। फर्स्ट क्लाइंट जो फर्स्ट मुझे क्लाइंट इंस्टाग्राम इंटरनेशनल? के थ्रू मिला था, जब मेरे 3000 फॉलोअर्स थे, उसको लोगो डिजाइन चाहिए था, वही इंटरनेशनल था। आई वाज लाइक कि ओके वाह, ये तो सही है कि फर्स्ट क्लाइंट वेरी मिला वो लकी भी यार। इंटरनेशनल है। मैं कि ठीक है। हमें अभी तक नहीं मिला, एक मिला है बस अभी तक। सो सैड। हाँ सो या, तो आप जैसे कोई भी लोगो डिजाइन बनाने आते हैं तो उसके उसको क्या चार्ज करते हो? मतलब आई एम नॉट आस्किंग यू द एग्जैक्ट अमाउंट, यू जस्ट टेल मी द नियर बाय कि हाँ भाई ओके, इतना चार्ज होता है। सो कैसे होता है, स्टार्टअप होता है तो इट डिपेंड्स कि 5 to 10,000 ऐसा। इफ इट इज अ गुड हम्म। कंपनी, वेल नोन कंपनी, तो वो भी डिपेंड करता है, 20-30 वीकेंड्स है ऐसा। ओके, बेसिकली या डिपेंड्स ऑन द क्लाइंट की वो अभी क्लाइंट के, हाँ, बिगिनर स्टेज पे है या बिगनर है एडवांस या, स्टेज और पे। उनको उनका रिक्वायरमेंट भी क्या है, बेस उस पर डिपेंड करता है। दे तो वांट अ यू डू सिंपल ब्रांड मिनिमल आइडेंटिटी एज ऐसा। वेल या या आई डू सिर्फ ब्रांड जस्ट अ लोगो? आइडेंटिटी एज वेल। या ओके, मैं सोलली उनका यू उनका कैन हैंडल दैट होल प्रोजेक्ट? ब्रांड आइडेंटिटी भी बना के दे देती हूँ, उनको चाहिए ओके, रहता है तो। सोलली और हम्म, विद एनी अदर कोलैबोरेशन? नहीं, अकेले। So yeah, that's यस। amazing, yeah. So what all you deliver in your brand identity design? ओके, सो उनके रिक्वायरमेंट पे होता है, अभी सबको मैंने अभी रिसेंटली क्लोथिंग ब्रांड पे वर्क किया है, जो किड्स क्लोथिंग Okay. ब्रांड है। उनका होल ब्रांड ब्रांड आइडेंटिटी मैंने बनाया। सो फर्स्ट ऑब्वियसली लोगो था उनको, देन दे वांट पेपर Mm-hmm. बैग्स का डिजाइन, देन टैग्स का डिजाइन। टैग्स तो बहुत सारे थे उन लोग में, डिफरेंट डिफरेंट, क्योंकि किड्स ब्रांड है, साइज का अलग 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 अलग। देन Mm-hmm. विजिटिंग कार्ड दे वांट ऐसा। उनके Mm-hmm. रिक्वायरमेंट पे डिपेंड होता है कि क्या क्या उनको चाहिए ब्रांड आइडेंटिटी में, मैं वो सब प्रोवाइड कर देती हूँ फिर। तो इसका पूरा आप पैकेज बनाते होंगे ना हाँ, मैं कि पूरा ये इसका पैकेज, पूरा पैकेज है? यस, पूरा पैकेज बना के फिर उनको सेंड कर देती हूँ, जो उनको ओके, जैसे चले। दैट्स होल अमेजिंग। पीडीएफ होता है ना फिर वैसे। हाँ, तो एक वो होता है विजुअल आइडेंटिटी और ब्रांड गाइडलाइंस, उनका डॉक्यूमेंट अलग अलग बनाते हो आप? हाँ, उसका अलग अलग ही बनाना पड़ता ओके, है। नहीं, यस। मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स आई हैव सीन लाइक जब किसी का सोशल मीडिया पर हैंडल करता है ना, मैंने हम्म। बहुत सारे ब्रांड आइडेंटिटीज का पीडीएफ देखा है। तो वो क्या करते हैं, बहुत से लोग क्या कंबाइन कर देते हैं दोनों चीजों को। हाँ, ठीक है, इंस्टेड ऑफ कि आप उसको सेपरेट कर रहे हो पीडीएफ को, मुझे भी ज्यादा फर्क दिखता नहीं है अगर विजुअल वो आइडेंटिटी और ब्रांड इतना कुछ, आइडेंटिटी, यस, ब्रांड इतना कुछ गाइडलाइंस में। फर्क नहीं पड़ता, हम्म। इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हम वही इट जस्ट बस, अबाउट कि आपको 3 to 4 जस्ट अबाउट, स्लाइड्स एक्स्ट्रा यस, एड्स बस होती हैं। जस्ट अबाउट थोड़ा बहुत डिटेल्स और ऐड कर दो ब्रांड के बारे हाँ, में। एग्जैक्टली। या दैट्स इट। विजुअल वो आइडेंटिटी कैसे, इज मोर अबाउट कि आप विजुअली कैसे अपील कर रहे हो यस ब्रांड को, और ब्रांड गाइडलाइंस लाइक अगर आप टाइपोग्राफी को यूज कर रहे हो तो यस। उसका पेयर अप कौन सा रहेगा, हाँ, उसको कैसे यूज कर सकते हो, दैट इज थिंग। और इन सब के लिए मेरे को तो लगता नहीं है कि 2 अलग अलग पीडीएफ बनानी हाँ, चाहिए। अभी अभी जो मेरे कोई क्लाइंट्स थे उनको दो चाहिए, तो हम लाइक कि ठीक है, आपको दो चाहिए, 4,000 लगेगा, मिल जाएगा। सो हम्म। डिपेंड, क्लाइंट पे डिपेंड कर सकता, हम कुछ बोल ही नहीं सकते, जैसा उनको चाहिए। मैं रिकमेंड भी करूंगी तो भी उनको जो चाहिए वही होने वाला है, तो वही चीज है। और ये लास्ट क्वेश्चन, कोई भी अगर फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहता है, व्हाट हम्म। डू यू सजेस्ट कि बेस्ट वे क्या रहेगा स्टार्ट करने के लिए? कि आपको या तो प्लेटफॉर्म पे जाओ या पर्सनल ब्रांडिंग करो, या मतलब हम्म। व्हाट इज द बेस्ट वे टू गेट स्टार्ट इन फ्रीलांसिंग जर्नी? ओके, सो मुझे लगता है कि बेस्ट वे होना चाहिए कि तुम अपना वर्क शोकेस करो अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तभी जाके क्लाइंट तुम्हें रीच आउट करेंगे, फॉर श्योर कि यही चीज है। और मैंने एक्चुअली इस पे रील्स भी बना रखी है बहुत सारी, कि कैसे क्लाइंट्स रीच आउट करेंगे। जब तक तुम तुम्हारा वर्क शो नहीं करोगे, कोई क्लाइंट इंटरेस्ट ही नहीं रखेगा। अगर तुम लोगो डिजाइन बना रहे हो, अच्छे हैशटैग्स यूज करो लोगो डिजाइन का, ये वो करके कुछ ना, एटलीस्ट 500 व्यूज तो जाएगा उसमें से। कुछ क्लाइंट्स तो देखेंगे जिनको लोगों की नीड है, दे विल अप्रोच यू ऐसा। सो आई राइट। थिंक सो वी शुड डू दिस।
डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे भी कर लो। एंड अगर तुम्हारा नोन्स को बता दो कि ओके आई एम डूइंग दिस ग्राफिक डिजाइनिंग थिंग, अगर तुम्हें कुछ चाहिए सो आई कैन हेल्प यू इन दैट, चार्ज देम लेस, लाइक कम चार्ज कर लो। बेसिकली तुम्हारे नोन्स को तो ज्यादा बताओ कि वो लोग फिर दूसरे दूसरे लोगों को बता ही देते हैं कि ओके शी इज डूइंग ग्राफिक डिजाइनिंग, ऐसा करके। लास्ट थिंग, तो मेरे लिए कोई टिप्स है कि लाइक अभी मेरा इंस्टाग्राम बिल्कुल डेड पड़ा है, मतलब अभी मैं पोस्ट कर रहा हूँ, रीच नहीं आ रहा है। पहले आता था बट अभी वो इनकंसिस्टेंसी के चलते अभी रीच सारा चला गया। तो कोई हाँ टिप होगी कि यार इसकी वजह मेरा रीच बढ़ जाए? कंसिस्टेंट ही रहो तो ही रीच बढ़ेगा, क्योंकि मेरा भी ऐसे बहुत बार हुआ है। पहले जब मैं नहीं कंसिस्टेंट थी, मेरा रीच ऊपर नीचे होता रहता था। फिर इस मंथ नहीं, सॉरी 3 मंथ से आई एम कंसिस्टेंट, तो रीच हाँ, अच्छे आई से। सीन योर yes, रील्स लाइक मैं रोज ऑल्टरनेट डेज पे तो दिख ही नो जाता नो है। मैं एक्चुअली ऑल्टरनेट डेज पे अपलोड नहीं करती हूँ, मैं लिटरली 3 मंथ से रोज अपलोड कर रही हूँ। सर चलो डेली चलो, अपलोड? यस, मंथ में सपोज 1-2 बार मेरा अगर छूट गया, बाई चांस बाहर हुआ कुछ ऐसा, अमेजिंग यार। बाकी आई एम तो अपलोडिंग लाइक मतलब आप डेली। इतना कंटेंट कहाँ से लाते हो फिर? वही तो प्रॉब्लम होता है मुझे, लिटरली 5-6 आवर्स बस कंटेंट ढूंढने में, लाइक क्या बनाऊं सोचने में, उसी में टाइम निकल जाता है। कभी 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 यार कभी तो हमें आई एम कंटेंट ही क्लूलेस कि नहीं क्या मिलता है डालूं। यार। जैसे कि अमेजिंग अभी यार। आज के लिए कुछ वीडियो शूट ही नहीं है, लाइक कुछ कंटेंट है ही नहीं मेरे पास। और मुझे पूरा बैठ के वही, मेरे को कभी कभी लाइक जल्दी कंटेंट लाइक आइडियाज आ जाते हैं, अभी मैं सोचना पड़ेगा कि क्या करना है। तो मतलब तो पूरा वैसे, प्लानिंग होता है आपका कि जैसे यस नेक्स्ट हाँ। 2 to 3 days का पहले ही कर लिया? यस, तो कैसे होता है ना कि मैं क्या करती हूँ कि अगर ठीक है, अगर आज का वीडियो रेडी हो गया, तो मैं रात को बैठ के लाइक कंटेंट ढूंढूंगी या फिर सोचूंगी क्या करना है। विल जस्ट नोट इट डाउन कि ठीक है कल ये मुझे कंटेंट क्रिएट करना है। मैं एक दिन पहले से प्रिपेयर करती हूँ, बट कल नहीं किया क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, वर्क था इसलिए। तो कल मुझे टाइम ही नहीं मिला, रात को अमेजिंग वर्क कर यार। रही थी क्लाइंट का। हमारे से तो हो ही नहीं पा रहा यार। कंटेंट मतलब कर दिया, जैसे अभी कंटेंट बनाया, लिटरली 2-3 रील पोस्ट हो गया, फिर यार हाँ। कंटेंट की कमी बढ़ जाती है, अब क्या हाँ, तो पोस्ट मेरा करें भी क्या ऐसे, अगर नहीं क्या। मुझे कुछ आइडियाज आ रहे हैं ना, लिटरली मैं नोट डाउन करती हूँ, मेरी डायरी वेरी, आई विल शो यू इट। मेरी स्क्रिप्टिंग्स भी ना लिटरली मेरी डायरीज में ही है। सी, यहाँ पे लाइक मैं लिटरली ऐसे सब लिख के रखती हूँ, सारा स्क्रिप्ट सब में अमेजिंग पूरा मेरा यार। डायरी ऐसे फुल हम भरा सब हुआ है। लिखते हैं बट क्या बोले मुझे बस। जो भी आइडियाज आ रहा है, अगर ये भी- अगर मुझे 3-4 आइडियाज साथ में आ गया, मैं कि ओके चलो ये लिख देती हूँ, अभी फिर भी हम भूल आपके जाऊंगी। साथ बैठे हैं, सब लिख के बैठे ओ वाह, हैं। दैट्स ग्रेट। बट यार कंटेंट मतलब आप क्या, मतलब कोई इंस्पिरेशन वेबसाइट है कि यहाँ से लेते हो इंस्पिरेशन की ऐसा अभी कंटेंट बन कैसे सकता होता है है ना यार? कि मैं, एक तो हम गूगल पे सर्च करो, जितना सर्च करोगे उतना कंटेंट मिलेगा। हम्म। जितना अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे सर्च करोगे उतना कंटेंट यू विल गेट, ऐसे बस सर्च करो मिल जाता है। अमेजिंग यार, हमें नहीं मिल रहा, पता नहीं कौन सा वेबसाइट है। वेबसाइट तो नहीं है, बस थोड़ा सो सर्च यार कर लो, दिस इज सर्च इट। में बहुत टाइम डालना पड़ता है। अरे बहुत, बस मैं, हाँ, मुझे पता है, मैंने बिहेंस पूरा छाना हुआ है, ड्रिबल, ओ मैंने पिंटरेस्ट, भी। तो कुछ तो कंटेंट मिले यार अपन को। अपना उस पे यूट्यूब में अभी क्या होता है, मेरे साथ बिगेस्ट चैलेंज क्या है कि अभी मेरे को अपना मतलब वर्क भी देखना है, क्लाइंट वर्क ऑब्वियसली जो पेट पालने के लिए चल करना ही पड़ता है। हाँ, ठीक है, फिर सेकंड चीज आता है अपना पर्सनल ब्रांडिंग। ठीक है, फिर आता है यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन, फिर इंस्टाग्राम, अरे सब बहुत पोचा जाता है। अभी कुछ मैनेज हो नहीं पा रहा है प्रॉपरली। मुझे भी लिटरली यूट्यूब बहुत टाइम से स्टार्ट करना है, बट मेरा टाइम ही मैच नहीं हो रहा, मैनेज ही नहीं हो पा रहा कि क्लाइंट्स का वर्क इतना आ रहा है। सो इस मंथ से मैंने सोच लिया है कि मिनिमम क्लाइंट वर्क लूंगी और फोकस करूंगी यूट्यूब पे, क्योंकि अरे दैट इज अ वेरी अमेजिंग, गुड दैट इज, प्लेटफॉर्म ऐसा, यूट्यूब अरे तो। बहुत बढ़िया यार, यूट्यूब इज अ हाँ, मतलब मस्ट लाइक प्लेटफॉर्म है, वहां से या आपको बेस्ट रीच अच्छा प्लेटफॉर्म। मिल जाता है। हाँ, थोड़ा सा आपको पेशेंस और थोड़ा मेहनत तो ज्यादा लगता है यस, उसमें यूट्यूब में ऑब्वियसली। ज्यादा मेहनत है, मुझे भी पता हमारा सेटअप अभी देखोगे ना, आफ्टर कॉल दिखाता हूँ मैं आपको है। सेटअप, ओके, जस्ट फॉर दिस पॉडकास्ट शो। मैंने पूरा सेटअप चेंज किया है, अभी अभी इतना बुरा हो रहा है सेटअप। नहीं मेरा तो सेटअप वैसे ही है, सेम जैसा हाँ, मेरे आपका तो दिखता है रील में। टिप टॉप है, देखा है मैंने। नहीं नहीं, वैसे तुम्हें यार, टिकटॉक में साइड साइड का दिखाऊंगा, साइड में इतना मेस हो रखा है ना, सिर्फ सेटअप क्लीन है इतना एरिया बस, आजू बाजू में बहुत मेस है। okay, so yeah, this is it for today's podcast show, या and it was amazing having you on our podcast show. काफी सारे मस्ती भी करा। ठीक है, so yeah, this is it, और होपफुली आपको नेक्स्ट टाइम भी हम बुलाएंगे पॉडकास्ट शो पे। ठीक है, यस अगर इफ यू enjoying this podcast show,
इट्स नॉट Yeah, जस्ट अबाउट sure. कि वो ज्ञानबाजी एंड ऑल, इट्स मोर अबाउट कि हमारा जर्नी कैसे, ताकि बाकी जो व्यूअर्स है या जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं वो स्टार्ट कर सकते हैं. हाँ. ठीक है. So yeah, this is it, and see you in the next video. Yeah. Yeah, Bye let me bye. just stop this.